ओम शांति। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए बेहद सहज 3 युक्तियां। हमें कैसा पता चलता है कि मेरे संकल्प व्यर्थ है या नहीं? मैं उदाहरण देता हूं। मैं अपने कमरे में सोफा पर बैठा हूं। सामने मेरे टेबल पर पानी का ग्लास भर के रखा है। मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं थोड़ा आज सुस्त हूं। तो संकल्प कर रहा हूं, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। 8 संकल्प किए, फिर भी मैं सुस्त बैठा हूं। 9वां संकल्प करता हूं, बाद में ग्लास उठा के हाथ से पानी पीना शुरू करता हूं। इसका मतलब कितने व्यर्थ संकल्प चले? 8 व्यर्थ संकल्प चले, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब हमारे मन में किसी भी बात के लिए बार बार संकल्प चलते रहते हैं, उनको व्यर्थ संकल्प कहते हैं। और व्यर्थ संकल्पों से आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। मन थक जाता है। तो उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने की कला हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करने की पहली युक्ति, आत्मा का फुल स्टॉप अपने मस्तक पर लगाना और सामने आने वाले व्यक्ति के मस्तक पर देखना कि मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, और हम दोनों एक निराकार शिव पिता की संतान हैं। अगर हम उस व्यक्ति को देह के रूप में देखते हैं, तो हमारे मन में यूं ही 4-5 संकल्प चल पड़ते हैं। इसका नाम ये है, इसका काम ये है, ये यहां रहने वाला है, इसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए अपने मस्तक पर फुल स्टॉप लगाना, आत्मा समझकर आत्मा देखने से व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। अभी व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने की दूसरी युक्ति, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना। कभी कोई बहुत अच्छी बात होती है तो हम बहुत खुश होते हैं और कितने लोगों को बताते फिरते हैं, कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और कभी कोई बुरी बात होती है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो अच्छी बात होती है तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, बुरी बात होती है तो मेरे बुरे कर्मों का फल है।
उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ड्रामा समझकर ये रिपीट हो रहा है, ऐसा समझकर फुल स्टॉप लगाना है। तो ड्रामा का फुल स्टॉप लगाने से, कर्मों की फिलॉसफी को समझने से हमारे व्यर्थ संकल्प चलना स्टॉप हो जाते हैं। अभी व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने की तीसरी युक्ति, अपने मन को कभी भी हमें खाली नहीं रखना है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर। मन खाली होता है तो वो सोचता रहता है, व्यर्थ संकल्पों को बहुत क्रिएट करता है। इसलिए मन को हमें ज्ञान का भोजन खिलाते रहना है, हेल्दी लिटरेचर पढ़ते रहना है, और मुरली में जो ज्ञान मिलता है उसको सुनना है और सुनाना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन में समर्थ संकल्प चलने बढ़ते जाएंगे और व्यर्थ संकल्प धीरे 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 घटते जाएंगे और हम व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प एक लीकेज के समान है। हम आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है कि अभी व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करो। तो व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने से शक्तियों का स्टॉक होना बढ़ता जाता है। आत्मा रूपी बैटरी भी तेजी से चार्ज होने लगती है। और जिन आत्माओं के पास शक्तियों का स्टॉक जमा होता है, वही मनसा सेवा सफलता पूर्वक करते रहेंगे। क्योंकि आगे चलकर हमें मनसा सेवा करने के बहुत चांस मिलने वाले हैं। तो याद हमें रखना है, अगर मेरे पास शक्तियों का जमा का खाता नहीं होगा तो मेरा मन खाता रहेगा, पछताता रहेगा। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को हर हालत में हमें स्टॉप करना है और शक्तियों के स्टॉक को बढ़ाना है। जितना शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाता है, आत्मा बलवान बनती जाती है और सारे दिन भर में विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए बाबा के इशारे को जीवन में धारण करना ही है। ओम शांति।